हर दिन नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत यूपी में कोरोना भयंकर तबाही मचा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको जरूर विचलित कर देंगी, लेकिन आपको सच्चाई दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। आपकी टीवी पर दिख रही ये तस्वीरें आपको जरूर विचलित कर देंगी, लेकिन जिसे आप देख रहे हैं वही सच्चाई है। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में कोरोना का भयंकर तांडव देखने को मिल रहा है। शमशान घाटों पर शवों की कतार लगी हुई है। लखनऊ के भैंसा कुंड धाम सहित घाटों पर शव जलाने के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। शवों को जलाने के लिए 8-8, 9-9 घंटे की पूरी रात का इंतजार करना पड़ रहा है। घाटों पर मच्छरों की भरमार है, पानी की किल्लत, लेकिन परिजन शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लखनऊ में कोरोना की भयंकर रफ्तार। लखनऊ के घाटों पर लगी शवों की कतार। शमशान घाट पर शवों की वेटिंग चल रही है। घाट पर शव जलाने के लिए टोकन बंट रहे हैं। भैंसा कुंड पर 8 से 10 घंटे की वेटिंग चल रही है। इस वक्त मौजूद हैं हम भैंसा कुंड में। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो एम्बुलेंस दिख रही हैं सारी की सारी लाइन से खड़ी हुई, इनमें सब में कोरोना के जो मरीज थे उनकी बॉडी रखी हुई है, मृतकों के शव रखे हुए हैं और ये एक लंबी लाइन है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक तरफ की हम लाइन आपको दिखा रहे हैं जो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा और भी एम्बुलेंस हैं। आपको रोड के दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तरफ भी एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। इनमें भी कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव रखे हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा टोकन नंबर जो है फिलहाल दिया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा शव इस वक्त कोरोना से जिनकी मौत हुई है वो यहाँ पर शवदाह गृह में रखे हुए हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको मौत के काल में समा देगी। लखनऊ के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है। केजीएमयू लोहिया में लगातार मौतें हो रही हैं। अस्पताल में शिफ्टिंग के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। अस्पताल में कमरों में डॉक्टर नहीं मिलते। नर्स मरीज के पास जाने से भी इनकार करती है। तीमारदार खुद ही इंजेक्शन लगा रहे हैं। कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ दे रहे हैं। बेटे के सामने ही पिता मर जाता है और घाटों पर कंधा देने वाला कोई नहीं है। लखनऊ के अस्पतालों का सबसे बुरा हाल है। केजीएमयू लोहिया में लगातार मौतें हो रही हैं। अस्पताल में शिफ्टिंग के लिए एम्बुलेंस नहीं है। कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर तड़पते रहे। कोरोना मरीज का दम घुटता रहता है। बेटे के सामने ही पिता तड़पता रहता है। अस्पताल में कमरों में डॉक्टर नहीं मिलते। नर्स मरीज के पास जाने से इनकार करती है। तीमारदार को ही इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इलाज के अभाव में कोरोना मरीज मर जाता है। लखनऊ में कोविड मरीजों से भारी लापरवाही। लखनऊ में सौदागृह में लंबी वेटिंग चल रही है। लोग दाह संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, वैक्सीनेशन समाप्ति के कगार पर है। सरकार पूरी तरह इसकी जिम्मेदार है। एक बार फिर कोरोना के मामलों ने अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में देश में 1,31,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में लॉकडाउन के डर से भारी प्रवासी मजदूर यूपी में पलायन कर रहे हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया है। भारत समाचार भी आपसे कोरोना नियमों के पालन करने की अपील करता है। मास्क और सैनिटाइजर ही बचाव का एकमात्र उपाय है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो एक मजदूर वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा आफत बन के लॉकडाउन आ सकता है, आ गया है, आगे और भी बड़ी आफत हो सकता है। इसलिए सरकार से फिर से एक बार मैं निवेदन करूंगा, जितना जल्दी हो लॉकडाउन वापस लीजिए, वरना बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी।
बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 1,31,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 780 मौतें बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में हुई हैं। देश भर में बीते 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 1,30,60,000 के पार जा चुका है। देश में इस वक्त कोरोना वायरस से 1,19,13,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक कुल 1,67,000 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 9,67,000 के पार जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कहा कि प्रशासन जो है वो सुस्त नजर आ रहा है, लोगों में भी लापरवाही बढ़ी है। पिछली वेव की बनिस्बत इस बार लोग जो हैं वो ज़्यादा लापरवाह नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जो है वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों को कदम उठाना चाहिए और कोरोना की प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। बनारस